176 किलोमीटर पर लीटर का अभी तक मैंने माइलेज पाया है। 200 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इसमें उससे ज़्यादा ही आना चाहिए। मेरा इंजन ये है जो इसमें प्रेशर आता है तो मैक्सिमम थ्रस्ट क्रिएट करता है। आई डोंट थिंक सो दिस विल वर्क। या तो काम ही सारा गड़बड़ है। एक नॉर्मल टू व्हीलर 50 से लेकर 60 तक की एवरेज देता है, बहुत अच्छा हुआ तो 70 तक दे सकता है। वहीं पे शैलेंद्र कुमार सिंह जी ने जो इंजन बनाया है जो कि 170 से लेकर 200 किलोमीटर पर लीटर तक की एवरेज दे सकता है। एंड साथ ही साथ ये एक 6 स्ट्रोक इंजन है। 6 स्ट्रोक इंजन जो कि पोर्शे को बनाने में इतनी देर लगी, उनसे अब तक सिर्फ पेटेंट हो पाया है, वो इंजन इन्होंने अपने घर के अंदर बना लिया। अपने घर के बैकयार्ड में ये सब बना के इन्होंने हासिल कर लिया है। पर ये सब हासिल करने के लिए इन्हें बहुत कुछ खोना पड़ा। इनको घर बेचना पड़ा, अपनी जमीन बेचनी पड़ी, अपनी नौकरी खोनी पड़ी, या अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं करा पाए, और इनके ऊपर 15 महीने तक का कर्जा भी है। हम जानेंगे कि ये इंजन काम कैसे करता है, इसके अंदर खास बात क्या है, कैसे इसके मैकेनिक्स काम करते हैं, एंड क्या ये सब पॉसिबल भी है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट रोलिंग। गाइस, ये इंजन के बारे में समझने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं शैलेंद्र कुमार सिंह जी की पूरी इज्जत करता हूं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ दांव पे लगाया, अपनी इन्वेंशन को इतना आगे रखा अपने लिए, और इससे एक्चुअल में होना क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ही बेहतर होगी अगर ये काम में आता है तो। पर हम खुले दिमाग से सोचेंगे, हम साइंस के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, हम इमोशनल होकर बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम लॉजिक देखेंगे और क्या इंजन सच में काम करता है नहीं। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है वो है पिस्टन ऑफसेट। दरअसल क्रैंक रोटेशन एंगल की बात हो रही है, जहां हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे 0 डिग्री क्रैंक के एंगल पे होता है। इनका मानना ये है कि वहां पे एफिशिएंसी लॉस होती है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पहले भी जो इंजन वाली वीडियो थी उसके अंदर बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉप डेड सेंटर पे आके जब पिस्टन को क्रैंक को घुमाना है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा फोर्स लगता है और वो वेस्ट हो जाता है। लगभग 40% तक का पावर हमारा वेस्ट हो जाता है सर क्रैंक को घुमाने में। तो आप अगर एक एंगल से शुरू करते हो, जो इनका मानना है, एंगल पे शुरू करने से आप अच्छे से काफी एफिशिएंटली उस क्रैंक की रोटेशन को कर सकते हो। पर बात ऐसी है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। क्रैंक रोटेशन एंगल जो है वो पहले भी चेंज करके देखा जा चुका है। यामाहा की कई बाइक्स है जिनके अंदर ऐसा किया गया है। फोर्ड के ऐसे बहुत सारे इंजन है जिनके अंदर पिस्टन ऑफसेट दिया गया है और क्रैंक रोटेशन को किया गया है, पर उससे ज्यादा पावर का हमें फर्क नहीं देखने को मिला, ना ही हमें एफिशिएंसी का फर्क देखने को मिला। ज्यादा से ज्यादा 2 से 5% तक का फर्क है। पर प्रॉब्लम्स ये है कि आपकी वाइब्रेशंस बढ़ जाती है, इंजन की साउंड अलग हो जाती है, और साथ ही साथ कई सारी वाइब्रेशंस कैंसिल आउट भी नहीं हो पाती, जिससे आपका इंजन थोड़ा रफ चलता है, तो सिरदर्दी ज्यादा हो जाती है और आपको फायदा कम मिलता है। हाइब्रिड में अगर आप ये यूज करो तो आपको फायदा ज्यादा मिलता है, क्योंकि 2 से 5% आपको हाइब्रिड में फायदा मिल जाएगा, प्लस 2 से 5% आप क्रैंक रोटेशन से फायदा लो, तो आपको अच्छा पावर साइकिल देखने को मिलता है, जिसमें ओवरऑल बिगर पिक्चर में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। बट नॉर्मल यूज केस में आई डोंट थिंक सो दिस इज पॉसिबल कि आप जस्ट क्रैंक रोटेशन की वजह से काफी ज्यादा फायदा उठा लो। तो सेकंड जो चीज उठ के आ रही है वो है 6 स्ट्रोक इंजन, कि इनका बनाया हुआ इंजन 6 स्ट्रोक है। सो गाइस, 6 स्ट्रोक के बारे में अगर मैं बात करूं तो 6 स्ट्रोक इंजन भी 2 टाइप के होते हैं। एक जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था पोर्शे वाला, उसके अंदर ऐसे था कि 4 स्ट्रोक है, उसके बीच में हमने 2 स्ट्रोक्स को एंटर कर दिया था। तो दरअसल इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन और हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो ये हमारे 4 थे, इसके बीच में हमने 2 ऐड कर दिए थे। दोबारा से हमने एक कंप्रेशन और कंबशन वाला ऐड करके हमने अपने 6 स्ट्रोक को पूरा करा था। और मैंने आपको बताया था क्योंकि सिलेंडर के अंदर हमें ज्यादा जगह चाहिएगी, तो प्लेनेटरी गियर की हेल्प से हमने वो वाला साइकिल पूरा करा था। एज पर पोर्शे उनकी ये ज्योमेट्री थी। अब ये जो दूसरी टाइप का 6 स्ट्रोक है जो इन्होंने बनाया, इसको कहते हैं स्कैवेंजिंग मॉडल। स्कैवेंजिंग में क्या होता है कि आपके नॉर्मल वाले 4 स्ट्रोक के बाद आप दोबारा से वाल्व खोलते हो, थोड़ी सी हवा अंदर आती है, एक्सपेंशन होती है, एंड आप उसको बाहर भेज देते हो। तो आप सोचोगे कि हवा अंदर आ रही है, फ्यूल नहीं आ रहा, तो काम कैसे होगा? तो दरअसल क्योंकि जब कंबशन होती है तो हमारा जो सिलेंडर है, जो पिस्टन हेड है, वो सब बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आप अगर उस टाइम उसके अंदर एयर ले आओगे तो एयर एक्सपैंड होगी, एयर के एक्सपैंड होने की वजह से पिस्टन नीचे मूव करेगा और हमारा क्रैंक घूम जाएगा। तो ये 6 स्ट्रोक हमारे इस तरीके से पूरे हो रहे हैं कि हमने दोबारा से एयर अंदर डाली स्कैवेंजिंग मॉडल से, और हमने अपने पिस्टन की रोटेशन करवाई, जिससे हमारा एक और साइकिल पूरा हो रहा है। तो ऐसे हम 6 स्ट्रोक्स को पूरा करते हैं। पर गाइस, सैड पार्ट ये है कि ये भी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। 1980 के टाइम पे स्विट्जरलैंड के ब्रूस क्रॉनर ने ऑलरेडी इसके ऊपर पेटेंट बनाया हुआ है, एंड उनकी टेक्नोलॉजी को यूज इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि एक्चुअली सैडली इसमें भी हमें ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलता। 2 से 3% की आपको एक्स्ट्रा एफिशिएंसी मिलेगी, बाकी सब बनी बनाई कहानियां है। थोड़े बहुत फायदे होते हैं कि जब आप एक्स्ट्रा हवा अंदर डालते हो, दोबारा एयर को स्कैवेज करते हो अंदर, उससे आपके इनटेक टेम्परेचर्स ठंडे हो जाते हैं, आपका जो इंजन है थोड़ा ठंडा रन करता है, ये एक फायदा हो जाता है। पर इससे ज्यादा कोई ज्यादा फायदा नहीं है। और सेकेंडली, कई बार इस 6 स्ट्रोक के अंदर हवा की जगह पानी को भी यूज किया जाता है, वाटर को यूज करते हैं स्कैवेंजिंग के लिए, क्योंकि वो भी इवेपोरेट होगा, वो भी एक्सपैंड होगा। जब होगा तो इंजन एक तो ठंडा हो जाएगा, ऊपर से हमारा पिस्टन 1 स्ट्रोक नीचे आ जाएगा। कंबशन नहीं होगी, पर स्कैवेंजिंग मेथड से 6 स्ट्रोक बनाया जा सकता है। और तो और बॉटम एथेनॉल इंजेक्शन भी किया जाता है हमारे इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर टेम्परेचर्स को लो किया जाने के लिए। पर ये सेपरेट कहानी है। जो इनकी बात मुझे एक और चुभ रही थी वो ये थी कि एक तो इनके जो दोनों कॉन्सेप्ट है उनकी मिला जुला के ज्यादा एफिशिएंसी बनती नहीं है, और दूसरा इन्होंने जो नंबर्स क्लेम करे हैं 170 से लेकर 200 किलोमीटर पर लीटर के। दरअसल बात ऐसी है कि इंजन को कभी किलोमीटर पर लीटर के ऊपर नहीं नापा जाता, उसे नापा जाता है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन के ऊपर, यानी कि BSFC के ऊपर, जो उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी बनाती है। सो गाइस, इंजन की टेस्टिंग इस तरीके से होती है कि आप इंजन को एक जनरेटर की तरह इमेजिन करते हो। 1 यूनिट बिजली बनाने के लिए उसको कितना ग्राम फ्यूल यूज किया जा रहा है, जितना कम से कम वो फ्यूल यूज करेगा 1 यूनिट बिजली बनाने के लिए, उतना ज्यादा वो इंजन एफिशिएंट है। उन्होंने ये वाले टेस्ट की करा है, उन्होंने किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दी है हमें, जिससे इंजन को नापा नहीं जाता। एक्चुअली आपको थर्मल रिकवरी बतानी होती है। अगर थर्मल रिकवरी बताने के लिए लेट्स से स्टेशनरी
इंजन के लिए वो ऑर्गेनिक रैंकिन साइकिल यूज करते तो बहुत अच्छा होता, और मूविंग के लिए वो टर्बो मेथड को यूज कर सकते थे, जिससे अच्छे से थर्मल रिकवरी हमें पता लग सकती थी। ये सारे टेस्ट उन्हें कराने चाहिए थे। प्रॉब्लम ये है, एक तो कोई ऐसा न्यू टेक नहीं है जो आज से पहले कभी यूज ना हुआ हो। सेकेंडली जो उनके क्लेम है वो उनकी रिपोर्ट से मैच नहीं कर रहे। अगर आपने कभी नैटी और नॉट वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा उसमें क्या केस होता है कि जो क्लेम है वो रिपोर्ट से मैच नहीं हो रहा, तो वहीं पे थोड़ा सा ये केस डगमगा रहा है। आई विश द बेस्ट फॉर हिम। मैं चाहूंगा कि जो वो करना चाह रहे हो वो बिल्कुल हो, वो सक्सेसफुल हो जाए इसके अंदर, और उनका मेथड जो है कई जगह यूज हो, उन्हें अच्छे खासे पैसे मिले से सक्सेसफुल हो जाए उनका सब कुछ। पर मेरे अकॉर्डिंग अभी ये पॉसिबल नहीं है जो उन्होंने क्लेम करा है, दैट्स नॉट मैचिंग अप विद द रिपोर्ट्स, और उनको और टेस्ट कराने चाहिए। साथ ही साथ अब उन्होंने पेटेंट करा ही लिया है, तो जब वो इंटरव्यू दे रहे थे उन्हें ज्यादा डिटेल्स को आउट करना चाहिए था, जिससे अगर कुछ मिसिंग पार्ट है जो हमें नहीं पता है, उन्होंने कुछ स्पेशल किया हो तो हमें वो भी पता लग जाता। तो गाइज, अगर आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी नॉलेज मिली, आपको कुछ नया सीखने को मिला आज, तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। अब अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो, आप चैनल को हाइप कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको क्या लगता है इसके बारे में, ये इंजन के बारे में, क्या सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, या कुछ नई टर्म्स आपके पास है, कुछ नए टेस्ट आपके पास है, वो भी आप हमें बता सकते हो। साथ ही साथ गाइज, आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज दिवाली है, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चैनल को इतना प्यार दिया है, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं हमारे, और हम ऐसी अच्छी एंटरटेनिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके लिए। तो गाइज, मैं चाहूंगा कि आप जितना भी पॉल्यूशन करो अपनी हाई ऑक्टेन फ्यूल कार्स के साथ करो, पर क्रैकर्स के साथ मत करना। ये तो गाइज इस वीडियो के अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन स्टे स्मार्ट।